नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज द ऑफेंस ऑफ वॉयरिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इट इज गिवन अंडर सेक्शन 354C IPC एंड इट इज गिवन अंडर सेक्शन BNS का सेक्शन 77। तो सेक्शन 77 BNS का हो या IPC का हो, 354C केवल नंबर चेंज है, कॉन्सेप्ट इज सेम, वर्बेटम सेम है, शब्दशः वही सेक्शन है, वही एक एक शब्द सेम है, इसलिए इसकी व्याख्या भी सेम है। ऑलरेडी मैं BNS का सेक्शन 77 भी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन ये लेक्चर 354 IPC C के रूप में पढ़ाया गया था और इसीलिए आपको दिया जा रहा है। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। प्लीज़ डोंट इग्नोर दिस कि ये IPC की क्लास है। भले ही IPC क्लास है, लेकिन आप इसको ऐसे देखिए, दिस क्लास इज ऑन द टॉपिक ऑफ वॉयरिज्म। ये वॉयरिज्म पर क्लास है। नाउ केवल नंबर चेंज हुआ है एंड आई नो यू विल एंजॉय दिस क्लास एंड प्लीज स्टार्ट द क्लास। 354C में आ जाइए। वॉयरिज्म एक फिल्म आई थी, हीरो का नाम अक्षय कुमार, वो उसमें रोड कॉन्ट्रैक्टर होता है, उसके साथ में उसका असिस्टेंट था राजपाल यादव। फिल्म बताइए कौन सी थी वो? खट्टा मीठा थी शायद। हाँ, खट्टा मीठा। तो देखिए आप लोगों ने खट्टा मीठा, याद कीजिए राजपाल यादव का वो सीन जब वो झांक करके देखता है। दूसरा एक फिल्म आई थी मालामाल वीकली, उसमें भी राजपाल यादव था। तब वो क्या करता था कि जो गांव की जो स्त्रियां हैं, औरतें हैं, वो अगर वहां से निकलेंगी तो ऐसा करेंगे कि किसी ने कुछ कीचड़ उछाला और उसको कहेगा कि जाओ तुम वहां पर जाकर के अपने को साफ कर लो और अपने कपड़े चेंज कर लो, और वहां पर जाकर के फिर उसको वो देखते थे इस तरीके से। याद आया आपको? तो दो फिल्में मैंने आपको बताई वॉयरिज्म के ऊपर। तो उस बैकड्रॉप में इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में आएगा यहां से, which section defines and deals with the offense of voyeurism? This is section 354C 354C। ठीक, तो दिस इज 354C offense is voyeurism। पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स में आपसे यही पूछा जाएगा, दिस सेक्शन which section deals with this। अब समझिए है क्या ये। इट इज क्वाइट लेंथी सेक्शन, तो थोड़ा ढंग से समझते हैं इस बात को। हाँ, ए मैन हु वॉचेस यानी कि देखता है, हु वॉचेस और कैप्चर्स इमेज। नंबर 1 वॉचेस, नंबर 2 देखिए IPC को ऐसे ही पढ़ना सीखना चाहिए आपको, ऐसे ही इस तरीके से ब्रेक करके। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है इसमें। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? जब आप चार्ज फ्रेम करते हैं तब आपको देखना पड़ता है कि वेदर द एक्ट इज कवर्ड और नॉट, तो उसमें एक एक शब्द की इंपॉर्टेंस है। क्या क्या है देखिए, ए मैन हु वॉचेस और कैप्चर्स द इमेज ऑफ ए वुमेन। कौन सी वुमेन? एंगेजिंग इन ए प्राइवेट एक्ट, एंगेजिंग इन ए प्राइवेट एक्ट। एंड नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द प्राइवेट एक्ट? दैट विल बी एक्सप्लेन्ड इन द एक्सप्लेनेशन नंबर 1। प्राइवेट एक्ट को हम लोग कहां एक्सप्लेन करेंगे? एक्सप्लेनेशन 1 में देखेंगे इसका मतलब क्या है। सो एक ऐसा पुरुष जो कि किसी स्त्री को प्राइवेट एक्ट में एंगेज होते हुए देखता है, या ऐसी स्त्री की कोई फोटो खींचता है, कैप्चर्स द इमेज। दो बातें हो गई, वॉचिंग एंड कैप्चरिंग द इमेज। ये आपके कीवर्ड्स हो गए जिनको आपको समझ लेना चाहिए। एंगेजिंग इन ए प्राइवेट एक्ट एंड इन सर्कमस्टेंसेस, कैसे हालात में प्राइवेट एक्ट था वो? इन सर्कमस्टेंसेस वेयर शी वुड यूजुअली हैव द एक्सपेक्टेशन ऑफ नॉट बीइंग ऑब्जर्व्ड। ऐसे उसमें जहां पर उसको ये एक्सपेक्टेशन हो, ऐसे सर्कमस्टेंसेस में वेयर शी एक्सपेक्ट्स दैट नाउ शी इज नॉट बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय द perpetrator or by any other person at the behest of the perpetrator। समझे? दूसरी बात है। एंड थर्ड आ जाता है और disseminates such image। इसको कंप्लीट करके मैं समझाया था उसको। तो 3 बातें हो गई। देखिए क्या क्या? वॉयरिज्म, he himself watches
like you can imagine now in the films, है ना, he himself watches and or he himself captures the images, capture the image. Now there is circumstance, it is not any kind of image. If you take the picture, suppose the girl is traveling in the metro, the girl is traveling in the metro, and then accused person takes the picture of that, so it will not be the offense of voyeurism, because it is not, the woman is not engaging herself in any private act. So simply capturing image is not the offense, simply watching her in that nahi. The important is that the girl, the picture was taken or she was watched when she was engaging in the private act in these circumstances, when she expected that the perpetrator or any other person would not be observing her. That it means that may be the completely privacy position. In those circumstances, taking bath in the bedroom, है ना, these are the private places where any woman would expect that no one is watching her. In that circumstances, if someone is watching, number one, number two, if someone captures her image, captures the image, and third, if इन दोनों में से नहीं है, then disseminate such image. एक दोस्त, one person captured the image, second person disseminated that image. So second person did not capture the image, he did not watch even, but because he disseminated it, क्योंकि उसने उसको disseminate किया, फैलाया, उसको publish किया आगे, therefore her offense will also amount to that, his act will also amount to the offense of voyeurism. तो यहां तक समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछिए प्लीज, फास्ट. voyeurism. So now as I said you, the meaning of private act is given in explanation 1, so we should read the explanation 1 itself. Punishment, I am leaving it to you. Explanation 1. For the purpose of this section, private act includes an act of watching. देखिए ऐसे पढ़ते हैं. For the purpose of this section, private act includes an act of watching carried out in a place which in these circumstances would reasonably be expected to provide privacy, and where the victim's genitals, posterior or breasts are exposed or covered only in underwear, or the victim is using lavatory. ये इन्होंने मिस कर दिया यहाँ से. Victim is using lavatory. तो अब मुझे लगता नहीं कि इसको बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत है आपको. ये बताइए पढ़ के समझ में आ रहा नहीं आ रहा आपको? हाँ है ना? बस प्राइवेट एक्ट कब मानेंगे? इसे अपने आप पढ़ करके समझ लीजिएगा. बहुत डिटेल में मुझे समझाने की जरूरत नहीं लग रही है इसको ज्यादा. किसी को फिर भी कोई दिक्कत आ रही है मुझसे पूछ लेना भाई. एक्सप्लेनेशन 2 पर आ जाइए. ये इंपॉर्टेंट है. देखिए, वेयर द विक्टिम कंसेंट्स टू द कैप्चर ऑफ द इमेजेस और एनी एक्ट. समझ रहे हैं आप? ऐसा भी होता है, ऐसा कई बार हुआ है. कैसे? बहुत सारे केसेस मैंने खुद हैंडल किए हैं ऐसे एज ए प्रोसिक्यूटर, है ना. वेयर द विक्टिम कंसेंट्स टू द कैप्चर ऑफ द इमेजेस और एनी एक्ट, कि यहां पर उसकी खुद सहमति है लड़की की, ठीक है आपको फोटोग्राफ लेने, लो आप, बट नोट टू द डिसेमिनेशन टू थर्ड पर्सन. उसमें यह है कि आप किसी तीसरे व्यक्ति को दिखाएंगे नहीं, डिसेमिनेट नहीं करेंगे, उसे आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे. तो हेयर कंसेंट किसके लिए है? कैप्चरिंग के लिए है, बट नॉट फॉर द डिसेमिनेशन. इन दैट केस and where such image or act is disseminated,
such dissemination shall be considered to be an offense under this section. You cannot say that the picture was taken was taken with the consent, but it was disseminated. So even that such dissemination would amount to what? Would amount to offense of voyeurism under this section. I hope कि कर लेंगे इसको आप ये. So basically आप ये जाइए इसमें देखना. Again I would emphasize this. Any man, this it means what? This offense, the act discussed herein, will amount to the offense of voyeurism only against a male person, and it will not amount to the woman accused in this case. Specifically it is for the male person. अब क्या करें, श्रेयांश गौड़ ने क्या कहा? Sir, which section will apply if a woman disseminates image of other women? और भी कुछ है? तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि क्लास आपको पसंद आई होगी. अगर ऐसा है तो प्लीज़ प्रेस द बटन ऑफ लाइक. कमेंट्स में अपने कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिख के दीजिए मुझे, और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा. और देखिए ये जो जितने भी हैं ये 354 A B C D IPC कह लीजिए, या फिर आपका 74 75 76 77 78 ये सेक्शन आपके BNS के हो गए. इन सभी टॉपिक से मत भूलिएगा. प्रीलिम्स में बहुत क्वेश्चन बनेंगे और मेंस में शॉर्ट नोट्स बनने की पूरी संभावना है. और जब मैं कहता हूँ कि मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है तो आपको उन सेक्शंस को वर्बेटम रटना चाहिए. बाकी लोग आपसे कहेंगे कि वर्बेटम नहीं रटना चाहिए, दुनिया को ज्ञान बांटेगी, लेकिन अगर आपने ऐसा कर लिया जीवन भर आप मुझे याद रखेंगे. आपकी परफॉर्मेंस अकल्पनीय होगी. शुरू में बहुत दिक्कत आएगी आपको याद करने में, लेकिन यकीन मानिए एक बार ऐसा कर डालिए दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी फिर आपको. बस यही कहूँगा आपसे. एंड विद दीज वर्ड्स लेट्स एंड दिस लेक्चर. थैंक यू.